एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट काउंट इन्वर्जन्स। सो काउंट इन्वर्जन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत सिंपल लगता है क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली कुछ काउंट करना ही होता है। तो इसके लिए आपको दो रूल्स याद रखने होंगे और दोनों ही बहुत सिंपल और आसान है। सबसे पहला रूल क्या है कि आप यहाँ पर एक एरे देख लीजिए। एरे के अंदर कुछ एक वैल्यू स्टोर है और हमें ये भी पता है कि एरे की जो इंडेक्स नंबरिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। ये दोनों चीज़ें हमें पता है पहले से। अब उसके बाद रूल्स क्या है? रूल्स ऐसा है कि आपको कोई दो नंबर का एक पेयर बनाना है और उस दो नंबर में जो पहला नंबर है उसकी इंडेक्स वैल्यू दूसरे नंबर से छोटी होनी चाहिए। और दूसरा रूल क्या कहता है? जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर आपका फर्स्ट वाला जो नंबर है जो पहले अवेलेबल है उस पेयर में, उसकी इंडेक्स वैल्यू छोटी है लेकिन उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो दूसरे वाले इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ढूंढते हैं कि कौन कौन से वैसे एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 6 और 3। 6 का आपका पहला आता है एलिमेंट इस पेयर में, 6 और 3 में 6 पहले आ रहा है और उसकी इंडेक्स नंबरिंग 3 वाले के इंडेक्स से कम है, 0 है। और 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है? 6, जो कि 3 से बड़ी है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर ये आपका एक पेयर बन सकता है। 3 5 को देखेंगे तो 3 5 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू कम है, लेकिन इंडेक्स नंबरिंग पहले वाले एलिमेंट का कम है, लेकिन उस इंडेक्स पर जो पहला वाला एलिमेंट है आपका, उस इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 5 से छोटी है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए इस पेयर को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 और 2, ये आपका सही है कि पहला वाला जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स नंबरिंग दूसरे वाले एलिमेंट से छोटी है, लेकिन पहले वाले इंडेक्स पे इस पर्टिकुलर पेयर में आपका वैल्यू बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दूसरा वैल्यू इन दिस पेयर। 5 और 2 में से बड़ा कौन है? 5। तो इसकी वैल्यू बड़ी हो गई और इंडेक्स वैल्यू छोटी हो गई, इंडेक्स नंबरिंग। तो ये पेयर आपका सेटिस्फाइड है, तो आपकी काउंटिंग आगे बढ़ जाएगी। फिर 2 और 7 को चेक करेंगे तो यहाँ पर इंडेक्स नंबरिंग तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो आपका वो वाला रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं लेगा। तो आगे काउंटिंग और बढ़ जाएगी। जब तक उसको ऐसे टर्म्स मिलते जाएंगे, यानी ऐसा पेयर मिलता जाएगा, वो अपनी काउंटिंग आगे बढ़ाते जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है फिर भी अपना सर्च तो कंटिन्यू रखेगा ना। जैसे हमने यहाँ पर 6 और 3 किया और 5 और 2 दो केसेस देखें। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में जाना है, आप ग्रुप्स बना सकते हैं इन्हीं नंबर में से किसी भी दो नंबर का जो आपका ये दोनों रूल्स सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे यहाँ पर आपका 6 और 5 दोनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स नंबरिंग दूसरे वाले एलिमेंट के इंडेक्स नंबरिंग से छोटा है, लेकिन उसके साथ साथ पहला वाला जो एलिमेंट है उसका वैल्यू आपका दूसरे वाले के वैल्यू से बड़ा है। हो गया। अब उसके अलावा और क्या ले सकते हैं? 3 और 2। 3 आपका 2 से बड़ा है तो वैल्यू बड़ी हो गई, और 3 का इंडेक्स आपका 2 का इंडेक्स से छोटा है, तो दोनों रूल सेटिस्फाई यहाँ पर भी हो गए। तो हमने ऐसे कुछ पेयर्स देखे और इसी को बोलते हैं काउंट इन्वर्जन। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा।